शुरू खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खालिक और मालिक के बाबरकत नाम या अल्लाह के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुझे मियां इमरान अरशद कहते हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाहौर पूछता है। नाज़रीन, तब्दीली एक उम्मीद थी, एक ऐसी चमकती दमकती शमा थी जिसकी कुर्बत के बाद एक एहसास होने लगा था कि अभी बहुत कुछ बाकी है। बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जिनको संभाला जा सकता है, समेटा जा सकता है और वतन अजीज का सब्ज हिलाली परचम तो सरबुलंद होगा ही, लेकिन वतन अजीज की अजीम आवाम भी बाइज्जत जिंदगी गुजार सकेगी। अब मुझे नहीं पता कि इसको खुशकिस्मती कहना है या बदकिस्मती कहना है, ये मंजिल है या अभी सफर जारी है, और इसके बाद हो सकता है खूबसूरत मंजिल आ जाए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल बहुत तकलीफदेह है, दिल गिरफ्ता है। ऐसी सिचुएशन है कि महसूस होता है कि एक भंवर में फंस गए हैं और इस भंवर को वही सुनामी जिसको हमने एक उम्मीद का सुनामी समझा था, आज खस्ता हाली और बदहाली का सुनामी नजर आ रहा है। आप मेरे रकम में देख सकते हैं, ये सुई गैस रोड शादरा है, रिहायशी इलाका है, आबादियां यहां पर मौजूद हैं। बुजुर्ग, खवातीन, बच्चे, बड़े, मर्द, सब ने घरों से निकलना है और घर से निकलते ही इनका इस्तकबाल तब्दीली करती है। दोबारा से कहूंगा, घर से निकलते ही इनका इस्तकबाल तब्दीली करती है। खान साहब, एक बार फिर से कहूंगा, घर से कदम बाहर निकालते ही तब्दीली इनके माथे पर नाजिल होती है। वजह क्या है कि तब्दीली का दौर है, हर जगह तब्दीली आ रही थी, थे भी सही। 3 महीने से ये ख्वारी इस इलाके की तमाम आवाम के नसीब में है। ये बारिश का पानी नहीं है कि उस्मान बुज़दार साहब, उनकी टीम या लाहौर इंतजामिया ये दावा करना शुरू कर दे कि जी बारिश हुई सी तो उनका पानी खड़ा हो गया। नहीं, ये ड्रेन्स का पानी है, यानी वो पानी है जो अगर आपके कपड़ों पर उछाल दिया जाए तो आपकी तहारत बाकी नहीं रहेगी। मैं आपका नाम जान के ले रहा हूं, इसको गुस्ताखी न समझिएगा, क्योंकि अगर इस मुकद्दस आवाम के साथ ये बीत सकती है तो आपको इसको अपने पर महसूस जरूर करना चाहिए ताकि इनके मसाइल का हल हो सके। नालायकी किसकी है? लाहौर इंतजामिया की सरपरस्ती में काम करने वाला नालायक और नाअहल तरीन महकमा यानी वासा, ये उनकी जिम्मेदारी थी इन मामलात को देखना। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि वो वही रवायती नाअहली नालायकी का सबूत देते हुए आम आदमियों की जिंदगियों को अजाब बना रहे हैं, अजियत पैदा कर रहे हैं। वजह क्या है कि उनको भी पता है कि चोर 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 के चक्कर में सारे बड़े उन चोरों को पकड़ने के चक्कर में मसरूफ है पिछले एक तवील अरसे से, जिनका अभी तक कख पता नहीं है। तो सानू किन्ने पूछना है? जब पूछने वाला नहीं है, वो कहते ना कर वाला कर नहीं, सानू किसी का डर नहीं, तो भाई इनको भी किसी का डर नहीं है। तो लोगों से मिलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये डर गए हुए हैं, यहाँ के रिहायशी डर गए हुए हैं। वजह क्या है? पेट इनके बच्चों के खराब होने, हड्डियों के मसाइल इनके बच्चों को होने, रोजाना की बुनियाद पर बड़ी तकालीफ इन्होंने फेस करनी है। डेंगू का मौसम चल रहा है, फौरी तौर पर कह दिया जाता है जी कि डेंगू साफ पानी पर पलता बढ़ता है, लेकिन मलेरिया तो गंदे पानी पर पलता बढ़ता है ना। भाई साहब, उस्मान बुज़दार साहब, ये आपकी जिम्मेदारी है। लोगों से मिलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि अय्यामे जिंदगी तब्दीली सरकार में तब्दीली के साए तले कैसे गुजर रहे हैं और हालात वाकयात क्या हैं। हो सके तो इनके मसाइल हल कर दीजिएगा, नहीं करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज मेरे मालिक कायनात से दस्तबस्ता दरखास्त है कि हर जालिम के गिरबान तक मजलूम का हाथ जरूर पहुंचे। मिलते हैं लोगों से। ये मेरे अकब में जो लोग मौजूद हैं, खान साहब और बुज़दार साहब, इनका दावा यह है कि ये भी पाकिस्तानी है। इनका ये कहना है, इनका ये मानना है कि ये भी लाहौर के रिहायशी हैं। मुझे नहीं पता कि इनको इंतजामिया इस तरीके से मानती है या नहीं मानती, इनका कहना ये जरूर है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्या गुनाह क्या किया जो इतनी बड़ी अजाब और अजियत आप लोगों के गले पड़ गई है? ये सारा इंतजामिया का ही है मामला।
कि हम तो घर से निकलने से भी परेशान हैं। हमारे तो बच्चे भी घरों के अंदर जो है ना जी मुकैयद होकर रह गए हैं। घरों से निकल के मस्जिदों तक जाना, दफातर तक जाना, सारी गलियां पानी से भरी हुई हैं और ये सारा गटर का पानी है। पिछले 6 महीने से हमने एप्लीकेशनें भी दे ली हैं और वासा वालों के पास भी जाते हैं। कितने अरसे से ऐसे ही है? तकरीबन 6 महीने इस काम को हो गए हैं। यही गंद पड़ा हुआ है? यही गंद है, यहाँ से ये खत्म ही नहीं हो इससे रहा। पहले यहाँ क्या हालात थे 6 महीने से पहले? ये पहले कुछ बेहतर था, पानी तो नहीं रुकता था नहीं ऐसे? पानी नहीं रुकता था, गटर बंद होते थे तो जो है ना जी हम लोग खुद ही वासा क्या कहती है कि ये आप लोगों ने क्या गुनाह किया, किसकी सजा वो आपको दे रहे हैं? ये तो गुनाह कीता है ना? ये नून लीग का इलाका है ना जी, ये इलाका आ गया नून लीग में, तो हमें जो है ना जी वो उन चोरों के साथ मिला के हमें यहाँ सजा दी जा रही है। अच्छा, हाँ, उनको जेल में डाल दिया, हमें यहाँ काले पानी की सजा में डाल लेकिन दिया। उनको तो अभी तक कुछ साबित भी नहीं कर सके, लेकिन थाड़ी सजा शुरू है। हमारी सजा शुरू उनको मिले ना मिले थानू मिल रही है। हम काले पानी की सजा पे बच रहे हैं, यहाँ अल्लाह पनाह अता चलते फरमाए। फिरते जो है ना जी काले जब पानी से इनके गुजरना पास पड़ता है। जाते हैं, वासा के दफातर में जाते हैं या किसी भी जिम्मेदार के पास जाते हैं, वो आगे से मंजन क्या बेचता है, कहानी क्या सुनाता है? वो कहते हैं जी हमारे हैं, आज हमारी गाड़ियां नहीं है, आज गाड़ी खराब है, कल हमारे पास बंदा नहीं है, आज अमला गायब है, बस यही उनकी एक्सक्यूजेज है। वो अगले साहब के पास जाने से पहले एक कहानी याद आ गई, छोटी सी मुख्तसर से है, और इसको कोई बुरा भी ना मनाए, मना भी लो तो मुझे उम्मीद है कोई फायदा ही होगा। वो बंदर था, एक बंदर नहीं बंदर, बंदर बन गया जंगल का बादशाह। अब एक जानवर का बच्चा गुम हो गया, वो जाता है बंदर के पास, मैं बंदर नहीं कह रहा, जान के बंदर कह रहा हूं ताकि थोड़ा एहसास हो। वो जाता है कि मेरा बच्चा ढूंढ दो, वो इधर से छलांग मार, उधर उधर छलांग मार, उधर उधर छलांग मार, उधर शाम हो जाती है। वो पूछता है मेरा बच्चा नहीं मिला, कहता तू मेरी आनियां जानियां देख। तो यहाँ के लोग भी वासा के एहलकारों की आनियां जानियां देख रहे हैं। काम मुझे नहीं पता होगा नहीं होगा किस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम, तुसी भी देख रहे हो आनियां जानियां? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ 'ਚ। ਜੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰਿਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਜੇ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲਗਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। क्या ये मुमकिन है कि उनको ये पता ना हो कि ये इलाका किसके पास उनको है? पता जानबूझ के ऐसा करते हैं जी, वो आते ही नहीं, आते हैं तो बस वक्त टपाने वाली काम करते हैं, आंदे ने 2 मिनट ਲਈ बस इधर पैप मुझे तो लग रहा है पिछले 3 महीने से किसी ने इधर मुंह नहीं किया जो हालात है। अभी ये पानी खत्म होगा तो सड़क बनवाने की मिलते बच्चे बीमार हैं, नमाज पढ़ने के लिए लोग तंग है, मस्जिदें वीरान पड़ी हैं, किसी मस्जिद में जाकर देख लो कोई नमाजी नहीं होते। एक हर नमाज के 4-5 नमाजी होते हैं, मजबूर जो नजदीक घर वाले हैं बस वही आते हैं। तो आप एक दिन ऐसे करें ना, वो लॉन्ग शूज लेके, वो कहते हैं ना शोबाज शरीफ, वो शहबाज शरीफ को आजकल शोबाज शरीफ कहते हैं, तो शोबाज शरीफ वाले लॉन्ग शूज ले लें। तो वही है जो हमारे इमाम मस्जिद और बेचारे सारे पाकते थे ट्रोफिरो मुअज्जिन और इमाम साहब ने तो लॉन्ग शूज ले लिए हैं। अच्छा बाकी ले लिए आओ दिखा देते हैं आपको, मस्जिद में चले दिखा देते हैं आपको, लिए हुए कि नहीं लिए हुए, क्योंकि उन्होंने वो तो बांधा 2 आदमी, तो बाकी नमाजियों को आना ही आना है, उन्होंने आने हैं, अजान देने वाला ने भी आना है और नमाज जमात कराने वाला ने भी आना है। जो नमाजियों को हमारे लिए देख लो, हमारे ने भी शूज पहने, इसलिए पानी से गुजर के जाना पड़ता है मस्जिद में। ये बदकिस्मती है। खवातीन ने बाहर निकलना, हाँ तो वो उनकी भी क्या बताएं अब आपको, जो शलवारें बेचारी नहीं ऊपर की होती हैं और पानी में से गुजर के जाती हैं। बच्चे बीमार हैं, ये देखो इधर बच्चा खड़ा हुआ, उसका बाजू दिखाएं आप, कितना बच्चा बारिश पड़ गई है बच्चों को, सब बच्चे बीमार हैं। अच्छा मुख्तलिफ किस्म की तकलीफ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आगे आए सर, क्या हाल है? जी अल्लाह कैसा ठीक है जी, अल्लाह कैसा सेहत अच्छी है जी, बड़ा है सर। अल्लाह के शुक्र है माशाल्लाह। गुनाह की कीता है, मैं वो लब रहा है, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਗੁਨਾਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ? ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ, ਨਾ ਉਹ ਸੁਣਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, आपने ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ मेरी ਪਾਸੇ। बात तो सुन लेना लाला जी जी, तो उस वक्त कोशिश कर रही थी ना, नून लीग को हराना था, पीटीआई को जिताना था। पीटीआई को जिता के तो जलील हुए हैं, पीटीआई को जिता के तो जलील, यही तो मैं कह रहा हूँ। हार गई ना यहाँ से, यहाँ से हार गई तो क्या हुआ, सारे पाकिस्तान से जीती है ना। सर इलाका थोड़ा है ना, अब इसी बात का तो बदला ले रहे हैं, यहाँ से हारी है तो इसी बात का बदला ले रहे हैं। बाकी लोगों को देखे, अगर नून लीग कौन ले रहा है बदला? ये की इंतजामिया ले रहे हैं, ये यहाँ की इंतजामिया ले रही है और हमसे कौन बदला ले रहा है। अच्छा वोट किसके लिए मांगते थे, कभी मांगने निकले थे वोट? बहुत दफा मांगने निकले हैं जी, हम पीटीआई के लिए वोट लेने गए। किसके लिए नाम लेके बताएं? इमरान खान साहब के लिए जी, जो हमारे खास है। हाँ जी खान साहब। अच्छा खान साहब के लिए, वो तो खान तब्दीली, साहब ने फिर कुछ नया भी दे दो। हाँ जी सुने आया जी माशाल्लाह, जी तब्दीली दी जाएगी इंशाल्लाह, सारी उम्र चुप के झोलियां बददुआ देंगे। इमरान साहब चले ही जाओ, देनी है खुदा चले ही जाओ ताकि साड़ी जान छुट जाए, आई समझ।
ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੇਖੋ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਬੀਬੀ ਆ ਰਹੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਆਈ ਸਮਝ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਸਲੂਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। कोई उम्मीद है इनके खैर दी? ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਉਮੀਦ ਹੈ, इमरान खान साहब को कोई उम्मीद नहीं। अच्छा पहले कभी ऐसा हुआ था इस इलाके में? नहीं जी, पहले कभी भी नहीं होया। कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं? हम यहाँ से कम 15 साल से रह रहे हैं। 15 साल में ऐसा गंद पहले कभी देखा? कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ जो इस वक्त हो रहा है हमारे साथ। कोई बदनाम हमारी नहीं सुनता, ना भाषा वाले सुनते हैं, ना कारपोरेशन वाले सुनते हैं, ना कोई सुनते हैं। बस 15 साल से ये खान साहब जो है जी इस इलाके में रह रहे हैं, इमरान खान साहब, लेकिन इनके मुताबिक मैं नहीं पता है झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं, इनके मुताबिक आज तक इन्होंने यहाँ इतनी गलाजत नहीं देखी, लेकिन अब तब्दीली आई है। यहाँ पर तब्दीली क्या है कि पहले यहाँ सफाई थी, अब यहाँ गलाजत है। आई डोंट नो वजह क्या है, समझ रहे हैं यहाँ के लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी, ਕੀ ਹਾਲ ਜੀ? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਛਾ, ਐਸੇ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਆਉਣੇ ਮੱਝਾਂ ਉਹ ਮੱਝਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਮੱਝਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਲਈ, ਸ਼ੌਕ ਲਈ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਬਸ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝਾਂ ਤੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਉੱਠਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਸ਼ਲਵਾਰਾਂ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਾ ਲਓ ਕੱਛੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਨੀ ਕਰਾਨੀ ਵੋਟ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਪਿਆ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੇ ਇਹ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਰਲੀ ਗਲੀ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਜੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਤਵਾਰ ਦੇ ਤਵਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਨੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਲਵਾਰਾਂ ਟੁੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣਾ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਕਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ? ਇਹ ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਰਾਣਾ ਤਨਵੀਰ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਮੰਡਾ ਤੇ ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਮੰਡਾ ਕੋਲ ਕਦੀ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗੇ ਨੇ? ਅਲੀ ਅਸਗਰ ਮੰਡੇ ਕੋਲ ਜਾਈਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ। ਅੱਛਾ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜੀ, ਇਹੋ ਹੀ ਇਲਾਕਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। हाँ जी, मेरी छुट्टी है, नंगते रोज ने इतने अच्छा, देखते कभी वोट लेने की बारी अगर आइंदा इलेक्शन आता है तो उसमें भी आके कोई आपके लिए उम्मीद की बात करेंगे कि वोट ही मंगणगे? सिर्फ बस सिर्फ वोट ही मंगणगे, और कुछ नहीं करनगे। कोई उम्मीद नहीं नजर आती? कोई किसी किस्म की उम्मीद नहीं है। बच्चे सारे बीमार हो गए ने, जिन्ने बच्चे ने सारे किसी ना किसी कोई ना कोई मसला। अच्छा, यहाँ पे ना मुख्तलिफ किस्म के स्किन की डिजीज बहुत आम होती जा रही है। मैंने नोट किया है कि जिल्द के मसाइल बहुत शदीद है। हम आगे भी आपको दिखाएंगे, आगे आ जाए, आगे आ जाए। इतनी बदबू आती है इस पानी में से कि खड़ा नहीं हुआ जाता। अच्छा, अली असगर साहब यहाँ से गुजर के गुजरते हैं, उनके सभी हाँ रहायश उनकी है अपना मंडी फैजाबाद की तरफ। मंडी फैजाबाद, इधर से आना जाना होता है उनका? इधर वो आते जाते रहते हैं। कश्ती पे आते हैं या गाड़ी नहीं, पे? उनके पास तो बड़ी गाड़ियां, उनको अच्छा, क्या ऊंचे जरूरत? टायरों वाली? ऊंचे टायरों वाली गाड़ियां, ये तो पानी भी ना पहुंचे। पानी भी ना पहुंचे ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ गरीब दा तो रेड़ा भी ऊंचे टायर वाला नहीं होता। अब ये साहब देखें जी, अल्लाह ताला पनाह अता फरमाए, इनको जिल्द का शदीद मसला हुआ है। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, की हाल जी? ठीक ठाक है ते तकलीफ नहीं वधी पई है, गंदा पानी है, की करदे हो? सारे गंदा पानी है, बड़े भी खराब है, जाइए दवाई ले लो, दवाई देने नहीं है, आम कुछ और खराब आ गए, बीमार हो गया थी, 2 अच्छे अल्लाह माफ करे, अल्लाह आफियत दे, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। नाज़रीन, ये सिचुएशन है। उस्मान बुज़दार साहब आपको तौंसा शरीफ से खसूसी तौर पर इमरान साहब की मोहब्बत में लेकर आया गया। लाहौर, तख्ते लाहौर आपके सुपुर्द किया गया है। एंड नाउ इट्स बीन अ लॉन्ग 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 टाइम कि आप वजीर आला पंजाब हैं, आप हाकिम हैं उस तख्त के जिस पर बड़े बड़े नाम बैठे हैं। आपसे उम्मीद है, आपके सामने रख रहे हैं, अल्लाह के बाद असल तो अल्लाह से ही है, लेकिन चूंकि आप तब्दीली के बैनर तले आए हैं तो जनाब कुछ काम भी कर लीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। उस्मान बुज़दार साहब और इमरान खान साहब, टीम लाहौर पूछता है आज किसी सैलाबज़दा इलाके में नहीं है, किसी ऐसे इलाके में नहीं है जहां पर बड़ा रेला पानी का आया और उसके बाद तबाही मचाकर तो निकल गया हो। नहीं, ये लाहौर का इलाका शादरा है और उसकी सुई गैस रोड है, एक मसरूफ शाहरा है, रिहायशी आबादियां हैं, कारोबारी मकामात भी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ तब्दीली आई हुई है। अब इस तब्दीली का हल क्या है वो आपको पता हो सकता है। तब्दीली ज़हन में आई हुई है कि गलियां गंदे पानी से अटी हुई हैं
और ये तमाम गंदा पानी सीवरेज का गंदा पानी है जो वासा की नालायकी और नाअहली की वजह से मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ? ਸਰ ਜੀ ਆ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਟਰਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ। ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਿਲੀ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ, ਅੱਛਾ ਮੋਟਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸੁੱਟਦੀ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਮੋਟਰ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਕਿਉਂ? ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਗੱਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਉਹ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ? ਇਹ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਖਲੋਤਾ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵਾਸਾ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਵਾਸਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਵਾਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ TM ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, TM ਫਰੋਜ਼ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਉਧਰ ਮਾਮੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਵੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਇੱਧਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਕੋਈ ਤਗੜਾ ਵੱਡਾ ਸਫੇਦ ਹਾਥੀ? ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ ਸੁੱਕੇ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਪਿਛਾ ਪਿਛਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਾਣੀ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਥੋੜੇ ਉਹ ਪਿਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਆਪਦਾ ਤਵਾਜ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਾਹਦਾ ਫਿਰ ਲੈ ਵਾਸਾ ਰਹੇ? ਬਿੱਲ ਲੈਂਦਾ, ਵਾਸਾ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵੀ, ਅੱਛਾ, ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਹਾਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਵਾਸਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਲੇਸ਼ੇ ਉੱਪਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪੈਸੇ ਕਾਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਹੋ? बिल नहीं लोग तार रहे हो। यार वैसे बदमाशी है, ये जगह टैक्स है, अगर ऐसा है तो ये बदमाशी है। मैं बगैर घबराए डरे ये बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम। ਅਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 12 13 14 ਬਿੱਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਵੇ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ੇਖੂਪੁਰੇ ਚ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਕਿਨਾਏ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਚਾਲੂ वो बिल मंगवाओ जरा। ये क्या है जी? ਆਵਾਸਾ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜੇ। हेलो यार, जब बिल वो कहते हैं ना कि जब सफाई नहीं कर सकते तो भाई बिल किस चीज का लेते हो? कादा बिल? खान साहब आप तो कंटेनर पर बिलों को आग लगा दिया करते थे। ऐना नु दसो गरीब लोग की करन? इन्होंने तो बिल नहीं देंगे तो पानी काट दोगे, अगर ये बिल नहीं देंगे तो ये जस्टिफाई हो जाएगा सारा गंद, लेकिन दे यूज टू पे ताकि तब्दीली को ये पकड़ सके कि जनाब हमारे साथ ये जुल्म हुआ था और ये आपका किया दर है। मां जी ये की गंद मचिया यार, बड़ा गंदे रोटी खान से दिल नहीं करता, साडे बड़े हाल हालात गंद ने भैड़े कीते ने, गटरां दा पानी साडियां लत्तां नूं बाहां लगदा खुरका पईयां ने, बहुत गंदगी है। ते इंदा कोई पुछन दसन वाला कोई नहीं? जेड़े वोट जेड़े लम्मा मुंह करके वोट लेण आ जांदे ने बनान गलियां ते ओ पुछदे नहीं इत्थे कदी वेखिया उन्हां नु? इत्थे कोई नहीं, मैनू किसे दी पछाण ही नहीं जदों वोट लेण ते आंदे वोट देण गए से तो किनु पाया मैं सी? वोट किनु पावां? एक मिनट, वोट किनु वोट पाया दा सी? पाए साडे नवाज शरीफ नूं, नवाज शरीफ ने? तो रिहा ही नहीं। अच्छा रिहा ही नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। गलियां भी उड ਹੁਣ गईयां ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। हाँ जी, तो कोई करेगा खान साहब ते गरीबां दी सुनी जाके अग्गों वोट लैणगे ना। बहुत जायज बात है, अल्लाह राजी हो। कुछ और मुतासरीन तब्दीली भी यहाँ पर हैं जो इस तब्दीली की वजह से जलीलो ख्वार हो रहे हैं, परेशानी काट रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम ਇਹ ਕੀ अस्सलाम। ਹੋਇਆ ਜਨਾਬ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਮੱਛੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਰਮਾਨ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਲਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਉਹ ਸਭ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਮਾਫ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖੋ, ਨਿਕਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਛੱਪੜਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਇਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਅਜ਼ੀਅਤ ਤੇ ਚੁੱਪ। ਅਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵੋ, ਗੰਦ ਹੀ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਦ, ਗੰਦ ਹੀ ਗੰਦ। ਗੰਦ, ਕੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਈ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਨੇ, ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਉੱਠਦੇ ਨੇ 12-1 ਵਜੇ, ਆਪ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਵਾਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਪੂਰੇ ਹਾਲ ਦਿਹਾੜ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਤੇ ਪੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਗਟਰ ਖੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਂਸ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਗਟਰ ਖੋਲਦੇ ਰਹੋ, ਵਾਂਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੋ। ਪਿਆ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਦਾ 2-3 ਸਵਾਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਪੁਰਾਣਾ ਆਂਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਧਰ ਆਂਦਾ ਵੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵੇਚ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਜੇ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਗਾਠਾ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਉਹ ਜੀ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੇ ਆਏ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਤਿਲਕੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਣਗੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੱਧਰੋਂ ਦੀ ਆਣਗੇ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਣਗੇ, ਯਾਨੀ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੁਰਦਾ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਵੇਖ ਲਵੋ, ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਤੇ ਲਵਾਇਕੀਨ ਪੁੱਛਣ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ, ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਪਿਆ ਯਾਰ ਪਾਸੇ। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वैशान जी सर जी 6 माह हो चुके ने गंदगी तो ਅਸੀਂ बहुत तंग आ चुके हैं। मैं दुकानदार हाँ, ठीक है, मेरी वो दुकान है वो बहुत ज्यादा के पानी खड़ा हुआ है, ठीक है। मैं दुकानदार हाँ, मैं यकीन करो सुबह 6 बजे दुकान खोलना, राती 10 बजे तक बैठा रहना। मैं कारोबार तबाह हो चुके हैं, बच्चों लिए कमाना बहुत मुश्किल हो चुका है। रुपया इकट्ठा करना, बच्चों को बीमारी आ जाए उनके वास्ते पैसे इकट्ठे करने मुश्किल ने। वो बीमारी तो आम है लेकिन वो असी पैसे देंगे या अपनी असी रोटी पूरी करांगे, ठीक है। सब तो पहले कोई मेहमान आ जाए तो सब तो पहले फोन करके पूछता है कि यार पानी सुक गया या नहीं सुकया। कितनी शर्मिंदगी की गल है कि 6 महीने वो पहले फोन करता है यार पानी सुक गया, असी की उन्हें जवाब देइए सुक्या यार आ जा या ना। कितनी अफसोस वाली गल है। दस्या करो कि तब्दीली आई हुई है। तब्दीली हूं की करिए उन्होंने दसे। हाँ जी, अगला पहुंचा सी आप शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार की कहिए कि आया या ना आया मेहमान। मैंने किया था कि बहन बेटियों की रिश्तेदारी में कितने बड़े मसाइल आते हैं। बहुत ज्यादा मसाइल है, जारी बात है। जो पहले आता है वो देखता है यार क्या मसला है, अगर रिश्ता करेंगे तो क्या जवाब देंगे। कल देख के फिर जाते हैं, फिर बताते हैं कि यार वहाँ तो बहुत गंदगी है, बहुत बीमारी फैली हुई है, क्या करना है चाहिए। वो आपस में बात करते हैं, कहते हैं यार वहाँ रिश्तेदारी करने का फायदा कोई नहीं है। हाँ, एक आधे दिन की बात हो तो फिर तो ठीक है, अगर महीनों साल ऐसे ही चलना है तो फिर तो कोई नहीं। हर आदमी वो घर छोड़ के या दुकान छोड़ के कहीं और जाके काम कर रहा है, अपना जिलीलो ख्वार हो रहा है, तो फायदा कोई नहीं है। घर मकान बेच के कहीं और जाना है तो फिर कोई फायदा नहीं है इधर रहने का। इधर इसे बेच दो या आप कहीं सोसाइटी में चले जाओ या अच्छी जगह चले जाओ जहाँ कोई फायदा हो सके। बुजदार साहब तुसी भी पिंडों आए हो, पिंडों ही आए हो ना? हाँ तो पिंडों ही आए हो ना, तो मैं भी पिंडों आया। मसला क्या है कि असी है तियां भैणां वाले लोग, आपको शायद ये बात समझ आ सके किसी शहरी बाबू को आए या ना आए। भाई साहब, मेके का ताना लड़की को ब्याह के बाद उसके चेहरे पर मारा जाता है इस मुआशरे में, बदकिस्मती के साथ। और जो लड़की इन इलाकों से ब्याह के जाती है, आप एक इमेजिन करें कि पूरी जिंदगी के लिए उसको ससुराल में किस अजियत का शिकार होना पड़ेगा कि कहां से लेकर आए थे। भाई साहब थोड़ा सा ख्याल करें, आप भी बहनों बेटियों वाले हैं, इन इलाकों पर तवज्जो दें। आपसे सवाल किया जाएगा, आपके पास जवाब नहीं होगा। दिल करे तो ताकत का अख्तियार कर लेना मेरी इस बात पर, लेकिन याद रखना कि आपके पास, आपके तमाम रजीम के पास जवाब नहीं होगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। हमारा काम नगारा बजाना है, आपको भंपू के जरिए बता देना है कि जनाब ख्वारी बढ़ने वाली है, एहतियात कीजिए और खबरदार रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। टीम लाहौर पूछता है, लाहौर के इलाका शादरा और खसूसी तौर पर उसका सुई गैस रोड, उसके हालात आपके सामने रखने की कोशिश करिए कि बदहाली जबूहाली किस शिद्दत के साथ बढ़ रही है। मैं बात करना चाहूंगा दो लोगों से, क्योंकि मेरी मोहब्बत भी दो ही लोगों के साथ है। मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूं क्योंकि वो तब्दीली के फ्लैग कैरियर हैं। नंबर 1 मोहतरम जनाब इमरान खान साहब, उम्मीद बहुत ज्यादा है आपसे। दूसरे नंबर पर चूंकि खान साहब को उम्मीद बहुत ज्यादा है बुजदार साहब से, तो भाई तुसी भी ना आ रही हो, फिर तो आपसे भी मोहब्बत ज्यादा है। तो भैया ये इलाका है, अब आप इलाके की तमाम मनाजिर देख रहे हैं। 3-4 चीजें आपके सामने रखना चाहूंगा। सियाने बयाने बंदे हो, सोच के दसो कि यहां किसी घर में कोई फौतगी हो जाती है तो वफात की सूरत में बाकायदा लोगों का आना जाना होता है, मैयत को एक तकद्दुस के साथ रखने की जरूरत होती है। ये हमारी रवायात हैं, ये तरबियत है। आप बताइए गंदे पानी में कहां पर रखेंगे? यानी तब्दीली जो यहां पर आई हुई है उसमें यहां फौत होना भी मना है, नहीं तो आपको इस इलाके से बाहर कहीं पर जनाजे के मामलात को देखना पड़ेगा, इस इलाके से बाहर कहीं सत्थर डालना पड़ेगा। चलें जी, फौतगी पर तो इजाजत नहीं है, कोई अल्लाह की मर्जी से चला जाए वो तो ठीक है। कोई शादी करना चाहता है बहन बेटी की,
मेनू दसो कि आप एक लम्हे के लिए आप लोग सोचें कि आप यहां रहते हैं और यही आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, क्या बहन बेटी की शादी कर पाएंगे आप? जब आप नहीं कर पाएंगे तो गरीब दा बच्चा कितो करे? ये गरीब का बच्चा कैसे अपनी बहन बेटी को ब्याएगा, कैसे उसका घर आबाद करेगा? आगे चलें जी, बहन बेटी का मामला थोड़ा नाजुक होता है। आपने जनाब ब्याह कराना है अपने बेटे का, बहू लेकर आनी है ना, तो क्या बहू यहां पर आने के लिए कोई तैयार होगी? और जो आ जाएगी वो रोजाना आपके सर के क्या हालात करेगी? बड़ी माजरत के साथ तमाम खवातीन से, भैया हालात इस किस्म के हैं, इनको ठीक करे, नहीं तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ रहना नसीब करे। बड़ी माजरत के साथ मेरी अल्लाह ताला के हजूर दस्त बस्ता दरखास्त है कि वो हर जालिम शख्स जिसके जुल्म की वजह से ये लोग पिस रहे हैं, अल्लाह उसको यहाँ रहना नसीब करे इन्हीं कंडीशंस में, और इन लोगों को बेहतर मकामात पर। बात करें ख्वातीन से, चूंकि वो बहुत अहम होती हैं इस तमाम मामले में, समझने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मां जी, की हाल जी? ठीक हो? हालात ते भैड़े ने। ਸਾਡਾ ਘਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਗਿਆ ਹੈ। अच्छा जी, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਂਦੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਭਰ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣੇ ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ? 5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਗਾਂਦੇ। ਇੰਜ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ करते हैं। अच्छा जी, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ तो इधर मुंह ही नहीं करता ਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੱਲਾ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਡੁੱਬਿਆ ਹੈ, 4 ਚੁਫੇਰੇ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਤੇ ਹਾਂ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣ ਲੈਣ। ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। चलो अल्लाह खैर करे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। बहन, कितना मुश्किल हो जाता है रिश्तेदारी की मामला, बहुत ज्यादा मेहमानों का आना? मेहमान आते हैं वो बातें करके चले जाते हैं। अच्छा, हाँ जी, बेटे के ससुराल वाले आए, वो इतनी बातें करके गए, कहते इधर तो इतनी स्मेल है। बच्चे पढ़ने जाते हैं वो बीमार हो जाते हैं, बिल अदा करे कि बच्चों की मेडिसिन का खर्चा उठाएं, हम क्या करें? यानी पहले यहाँ के गंदे हालात देखे, सरकारी मुलाजमीन की नालायकी देखे, फिर बदकिस्मती के साथ अजीजों कारिब की बातें भी सुनी। जी, और सब वो अपनी जगह ठीक भी होते हैं। जी सही है, क्योंकि उन्होंने अपनी बेटों के रिश्ते करने होते हैं। बिल्कुल जायज। उन्होंने तो बोलना है, वो गंदगी में तो नहीं अपने बच्चों का रिश्ता आपका करना। मेका जो है जी। उसको यहाँ आने में कितनी मुश्किल होती है? बहुत ज्यादा, वो आते ही नहीं है, वो कितना आते ही जवाब? नहीं। हाँ अब वो जी, नहीं करना। हाँ जी, बच्चे यहाँ बीमार से हो नहीं आना जाते। उधर। हाँ जी, गंद वो नहीं- बहुत है। हाँ जी, यही बात कोई है। पैगाम दे दें बुजदार साहब को। क्या बुजदार दें? साहब को जानती हैं? जानती हैं कौन है बुजदार साहब? नहीं उस्मान बुजदार नाम के एक साहब है, वो कौन है पता है? नहीं वजीर आला नाम का एक मनसब होता है, जी, पता है कौन होता है? पंजाब का वजीर आला कौन है? क्यों नहीं पता? तो फिर यही मसला, वो भी आपसे नाराज इसीलिए कि मेरा नहीं पता, तो मैं इन्हों पता क्यों करा? वोट दे आने हैं, बस इन्ना ही बड़ा है। खान साहब नूं। पक्की गल है। हाँ जी, उन्होंने कही तब्दीली लियावांगे, तब्दीली आ खान साहब, वैसे एक बात बताऊं, तब्दीली के फ्लैग कैरियर तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये तब्दीली पर आपका वो क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क आपका ही है, तो भैया इसको बचाना भी आपने ही है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वोट दिया था जी। किसको? खास साहब को। एवं तो नहीं मारी जा रहे? नहीं नहीं भाई, पक्का। अच्छा, मैं ढूंढ रहा था कि इतने सारे खान साहब के वोट कहाँ से निकले, वो इन्हीं सारों ने दिए हुए थे। हाँ जी, अच्छा, इन्होंने दिए थे। समझना ये चाहूंगा, ये गंदगी गलाजत जो आम हुई हुई है, हाँ जी। कितनी मुश्किल हो जाती है? भाई बहुत मुश्किल है, बहुत। रात को बेटी की शादी हुई है, अच्छा। तो इतने परेशान थे, कोई जगह ही नहीं थी बिठाने के लिए। हो गई इधर? बस कर दी अल्लाह ताला ने, शुक्र है, शुक्र है, अल्लाह तो ताला कर घर दी आबाद है। करे। हाँ, वो जानता है हालात बच्चियों के। कितना मुश्किल था? बहुत ही। वो बारात कह रही थी कि हमने यहाँ आना, लेकिन गरीब घर में खाना खाने को कुछ नहीं है, तो हम बारातों का कैसा इंतजाम? 1 रुपया नहीं था, अल्लाह अपना अता फरमाए। 1 रुपया जो होता है वो भी नहीं था। तो लेकिन गली दा गंद। तो गली दा गंद, वो कहते थे हॉल में कर, हॉल में कहाँ से करें? गरीब घर में बच्चों को पालें, शादियां करें, घर के खर्चे करें, बिल है तो वो तो हद ही मुक गई। अल्लाह माफ फरमाए। कोई पैगाम दे दे खान साहब को, आप उनकी वोटर भी हैं। हाँ, तो हम तो कह रहे हैं, बता रहे हैं कि कुछ करें हमारे लिए। ये देखें, मेरी बेटी का रिश्ता आया, उन्होंने कहा हमने नहीं यहाँ करना। अच्छा। हाँ, उन्होंने कहा आप यहाँ से घर बदलें, फिर जवान बच्चियों को हम कहाँ लेके जाएं? खान साहब, एक बेटी का 1 से 2 दफा रिश्ते पे मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर, खासतौर पर अगर ये एनवायरमेंट के मसाइल पर इनकार हो जाए ना,
तीसरी दफा रिश्ता आना मुश्किल हो जाता है, बातें शुरू हो जाती हैं कि अंदर रिश्ता लेंदा ही कोई नहीं है। बड़ी माजरत के साथ वजह क्या है कि ये नालायकियां आपकी होती हैं, आप लोगों की होती हैं, आपके जिम्मेदारान की होती हैं, और भुगतनी आम आदमी को पड़ी होती हैं। शर्मिंदगी से सर झुक जाता है। अल्लाह करे कि हर नालायक का भी सर झुके। उम्मीद तो है लेकिन बात कोई नहीं सुनता इधर। तो ये बात है कि हमारी बच्चियां शादीशुदा है, वो अपनी बच्चों की वजह से इधर आ नहीं रही। कितना गंद है इधर, हम कैसे लेके आए? गटरों की वजह से हमारे घर में और हमारे वॉशरूम में इतना पानी खड़ा हुआ है कि हम वॉशरूम सुकून से नहीं कर सकते। इतना ज्यादा पानी खड़ा हुआ है हमारे घरों में भी। और ये हम ड्यूटियों पे जाते हैं, आधी रात को आते हैं, ऐसे ही हमारे पाँव सारे खराब होते हैं। हाँ जी, क्लिनिक में जाती हूँ और हमारे पाँव में इतनी खारिश ये गंदगी की वजह से होनी शुरू हो जाती है कि खारिश कर करके जख्म बन जाते हैं। आपको एक तरीका बताता हूँ, आप सारी मेरी बहनें बैठी हैं, हाँ खड़ी जी। हुई हैं। एक काम किया करें, 2 नफल पढ़ा करें रोजाना, और 2 नफल पढ़ के अल्लाह से दुआ किया करें कि हर वो जालिम जिसकी वजह से हम इस अजाब में हैं, हाँ जी, अल्लाह उसको भी यहाँ रहना नसीब करे जी। इंशाअल्लाह अज़ीज हालात ठीक हो जाएंगे। और मेरी भी अल्लाह तबारक व तआला के हजूर यही दस्तबस्ता दरखास्त है कि किसी लेवल का भी जालिम हो, उसको अल्लाह ताला इन इलाकों में जरूर रिहाइश पजीर करवाए पूरे खानदान कबीलों के साथ, ताकि इन इलाकों की भी सुनी जाए। इजाजत चाहेंगे इस ख्वाहिश और उम्मीद के साथ कि जालिम जुल्म से बाज आएगा, मजलूम को उसका हक देगा, और अगर नहीं देगा तो मालिक बड़ा गफूर रहीम है, वो बेहतर जानता है। आप जो मर्जी करते रहे, उसके मामलात, उसका तरीका कार बेहतरीन है और मुख्तलिफ है। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।